नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है 7 दिसंबर 2021 विनायक गणेश चतुर्थी। तो शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है और यह विनायक चतुर्थी पड़ी है 7 दिसंबर को, जो कि है मंगलवार के दिन। गणेश चतुर्थी प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। चूँकि यह चतुर्थी हर माह मनाई जाती है, इस वजह से गणेश जी के कई रूपों की पूजा होती है। इसे संकटहारा, अंगारकी चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम जानते हैं विनायक चतुर्थी अंगारकी चतुर्थी की व्रत कथा। तो इस व्रत कथा के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि भगवान गणेश को सुबह, दोपहर, शाम किसी भी समय पूजा जा सकता है, परंतु जो गणेश जी को पूजने का समय होता है वो दोपहर का समय सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोपहर के दौरान गणेश पूजा का समय विनायक चतुर्थी पूजा मुहूर्त कहलाता है। तो इस तरह से हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। तो वहाँ देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। अब भगवान शिव जी तो चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करे? अब वो तो भगवान है, भगवान का फैसला कौन कर सकता है? इसका प्रश्न उठा। तो इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बना दिया। अब उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब पुतले से कहा कि बेटा, हम दोनों चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला कोई नहीं करने वाला, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। अब यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। अब खेल 3 बार खेला गया। अब संयोग से तीनों बार पार्वती जी जीत गई। अब खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। अब बालक ने महादेव को विजयी घोषित बता दिया। अब महादेव जी ने पुतला बनाया तो महादेव जी को ही तो विजयी बताएंगे वो भी। अब जिसके पक्ष लोगे उसी की पक्ष होगी ना। तो यह सुनकर माता पार्वती अब क्रोधित हो गई। अब उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा हो कर दिया और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। अब बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे यह अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष से ऐसा नहीं किया। अब बालक की क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, तो उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। अब यह कहकर माता शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। अब 1 साल बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तो नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके अब उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। अब उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए। अब श्री गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। अब बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देख प्रसन्न हो। तो बालक को ये वरदान दे श्री गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। अब उस दिन से ही पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। अब देवी के रिष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश जी का व्रत 21 दिनों तक किया। अब बोलो, माता भी अपने बेटे का व्रत कर रही हैं, ये भी देख लो आज की दुनिया में। तो इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वो भी स्वयं ही समाप्त हो गई। अब पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तो वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे के फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ।
अब शिवजी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। अब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बता दी। अब यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। अब माता ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया, दूर्वा पुष्प लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया और 21वें दिन ही कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिल गए। अब कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया, तो विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। अब गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। इस प्रकार से श्री गणेश जी चतुर्थी व्रत को मनोकामना व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस तरह पूजन करने से भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी विनायक चतुर्थी अंगारकी चतुर्थी की व्रत कथा। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो इसका मान रखना। कुछ लोग होते हैं जो कहानी को बीच में छोड़ देते हैं, ढंग से नहीं सुनते हैं, और कुछ लोग इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, किताब भी पढ़ते हैं तो कम से कम उसमें एक अक्षर तो समझ में आए, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं जिसका कोई मीन्स ही समझ में नहीं आता। आप कथा को जितनी बार सुनोगे उसका मीन्स और बढ़ता जाता है। तो इसलिए यहाँ तक हो सके उसको ध्यान से सुने। कम से कम आप अपने लाइफ के अंदर तो 5 या 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप सुने तो एक साथ सुने, उसको बीच में बिल्कुल भी अधूरा ना सुने। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।